हाँ जी। नेक्स्ट, हेलो 12th क्लास। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, अब तक के टॉपिक्स तुम कवर कर चुके हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो राइट डाउन डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठीक है, अब हम डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं इसमें। सो क्लियर है ना यहाँ से? यस, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब डिफेक्ट्स मतलब कि कुछ इम्परफेक्शन आ गई सॉलिड में। ठीक है, हम डिफेक्ट्स को कैसे कह सकते हैं कि कुछ क्या आ गई, इम्परफेक्शन। मतलब कि जब परफेक्ट सॉलिड था ना, परफेक्ट क्रिस्टल था, उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आ गई किसी चीज़ की वजह से, तो हमने उसका नाम दे दिया कि क्या होता है, वो डिफेक्ट्स हो गया सॉलिड में। ठीक है, उस क्रिस्टल में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया। तो सबसे पहले तुम्हें डिफेक्ट का मतलब पता होना चाहिए कि डिफेक्ट मतलब मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, अब तुम्हें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके जो एटम्स होते हैं, आयन्स होते हैं, वो सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं। तो अगर उसमें से मान लो, सपोज करो कोई एक एटम है, उसकी जो सिस्टमैटिक वे था ना वो बिगड़ जाए, वो ख़राब हो जाए, कोई एक एटम मान लो उसमें से मिस हो जाता है, या फिर कोई एक एटम आके एक्स्ट्रा बैठ जाता है उस क्रिस्टल के अंदर, तो वहाँ पे इम्परफेक्शन आ जाती है ना। जो क्रिस्टल था, जो पहले सही ढंग से क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंज था, उसका अरेंजमेंट में जब फ़र्क आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट आ गया उसमें। ठीक है, पता लग गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब तुम्हें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स हैं, एटम्स जो हैं, एटम्स आर अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। ठीक है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में वो अरेंज थे, लेकिन अगर सपोज करो इफ एनी एटम will miss, if any atom miss from the arrangement, या कोई भी जो उसका सिस्टम है मिस फ्रॉम द अरेंजमेंट, देन डिफेक्ट अक्कर। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, डिफेक्ट अक्कर हो जाता है। ठीक है, पता लग गया। कोई भी एटम अगर उसमें से मिस हो जाता है या फिर अपनी प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पे चला जाता है, मतलब उसका सिस्टमैटिक वे खराब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो हमने अब क्या इसको डिफाइन करना है, तो यहाँ पे तुम डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या दोगे डिफेक्ट्स की, एनी डेविएशन। क्या कहोगे, एनी डेविएशन ऑफ एन एटम, any deviation of an atom or a constituent particles from a lattice point। कहाँ से, from a lattice point। ठीक है, from a lattice point when atoms are arranged, जब atoms क्या होंगे, when atoms are arranged along 3D डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन, या कुछ भी सिंपल कह सकते हो तुम कि जब एटम्स हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज किया था क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट के हिसाब से, तो उसमें से अगर कोई डेविएशन आ जाता है, ठीक है, डेविएट कर गया एटम अपनी जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गया, कोई ना कोई गलती कर गया, कुछ भी कर गया, तो उसमें मतलब लैटिस सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा। तो उस केस को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट आ गया उसमें। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? उसके बाद ना, अब कुछ भी क्या हो सकता है कि एनी एटम अगर गायब हो जाता है तो वहाँ पे डिफेक्ट आ जाता है, तो मतलब जो अरेंजमेंट था पूरा वो खराब हो जाता है, तो मतलब कि वहाँ पे डिफेक्ट करो गया। उसके बाद अब हमारे पास डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स हमारे पास, सबसे पहले अगर तुम डिफेक्ट को डिफाइन करते हो तो डिफेक्ट हमारे पास दो टाइप के मेनली कहा जाता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है, पॉइंट डिफेक्ट। और सेकंड कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट को तुम एटॉमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हो, एटॉमिक डिफेक्ट, एक ही बात है, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है, अब एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट के भी आगे कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये भी आगे कितने टाइप्स में डिवाइड होता है, सबसे पहले हमारे पास ये 3 में डिवाइड होता है। पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रही हूँ सिर्फ। पॉइंट डिफेक्ट 3 में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारे पास स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा होता है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट।
नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड आता है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड को ऐसे लिख देती हूँ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास। अब स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये किसके पार्ट्स है, पॉइंट डिफेक्ट के, पता लग गया। अब सबसे पहले हम चलते हैं स्टोशियोमेट्रिक की तरफ। अब स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी आगे 4 टाइप्स होते हैं। ये मैं टेबल बना के इसलिए दिखा रही हूँ कि तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैं भी थ्योरी के हिसाब से तुम्हें बोल देती कि फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट है, आगे ये सब लंबा पड़ जाता, लेकिन मैं टेबल इसलिए बनवा रही हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, फिर पॉइंट डिफेक्ट के आगे 3 टाइप आएंगे, कौन कौन से, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और उसके बाद इम्प्योरिटी, ठीक है। उसके बाद स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप्स होते हैं, एंड वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, लिखोगे पूरा अच्छे से, वैकेंसी डिफेक्ट। एंड सेकंड होता है इसका टाइप कौन सा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है इसका, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या होता है, शॉर्ट की भी बोल सकते हो, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपने जो मर्जी बोलो, शॉर्ट की डिफेक्ट। और उसके बाद क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब 4 टाइप के डिफेक्ट तुम्हें याद रखने हैं, इसमें कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड है शॉर्ट की डिफेक्ट, एंड फोर्थ है फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट विच यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे, वो होंगे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो और एक और बात बता दूं, जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है ना, ये जो 2 डिफेक्ट होते हैं, ये नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए होते हैं। इस बात को याद रखना, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए होते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं जो वो आयनिक कंपाउंड के लिए होते हैं। पता लग गया इस बात का, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के लिए और वो नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे पास, पता लग गया। और इसमें से लेट मी टेल वन थिंग कि जो शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं ना, इस पे 105% किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट की और फ्रैंकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर स्टार लगा लो तुम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट की और फ्रैंकल। उसके बाद आता है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप के रहेंगे, कौन कौन से, मेटल एक्सेस डेफिशिएंट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कौन कौन से रहेंगे, यहाँ लिख लो, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस मतलब मेटल ज़्यादा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसका सेकंड रहेगा कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है जी, मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, वो अब ये चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हम ले रहे हैं उस पर सबसे पहले पढ़ते हैं। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में फर्स्ट डिफेक्ट कौन सा था, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। मैं डेफिनेशन बोलती हूँ, साथ के साथ तुम लिखते रहो। अब वैकेंसी डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है, देखो नाम से ही तुम्हें पता लग जाएगा कि उसके अंदर वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है हमारे पास, सबसे पहले तुम डेफिनेशन लिखोगे, वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, एनी एटम और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम अ लैटिस पॉइंट, मतलब जो भी कोई वैकेंसी है ना, वैकेंसी का मतलब क्या है, वैकेंसी समझते हो ना क्या होती है, कि अगर कोई एक एटम मिस है अपने जगह से, ठीक है, वैकेंसी आ गई, वहाँ पे खाली जगह आ गई। सो लिखो एनी एटम, एनी एटम या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोल सकते हो, एनी एटम और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्या होती हैं, आर मिसिंग, आर मिसिंग फ्रॉम अ लैटिस पॉइंट, कहाँ से, फ्रॉम अ लैटिस, फ्रॉम अ लैटिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ रेगुलर अरेंजमेंट, फ्रॉम अ रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। जब रेगुलर अरेंजमेंट था एटम्स का, उसमें से एक एटम या पार्टिकल मिस हो गया उसके लैटिस पॉइंट से, तो वहाँ पे जो डिफेक्ट आ गया उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। जैसे सपोज करो, तो मैं ऐसे इसको ऐसे एग्जांपल लेके दिखा दूँ तुम्हें। सपोज यहाँ पे एटम्स जुड़े हुए थे, ठीक है, ये अरेंजमेंट था पहले, प्रॉपर अरेंजमेंट जो होता है, ये अरेंजमेंट था, ठीक है, ये अरेंजमेंट प्रॉपर था। इसमें से सपोज कर लिया वैकेंसी डिफेक्ट आ रहा है। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है दिस वन, मतलब
यहाँ से देखो ये खाली पड़ा है ना, मतलब कि यहाँ से एक एटम क्या हो गया, मिस हो गया। ये प्रॉपर था अरेंजमेंट जो एटम्स का था, यहाँ से अब एक एटम तुम्हारे पास मिस हो गया ना, मतलब इस डिफेक्ट, यहाँ पे क्या आ गई, वैकेंसी आ गई। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। आई होप कि तुम्हें अंडरस्टैंड हो गया होगा, वैकेंसी डिफेक्ट पता लग गया क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से मतलब क्या आ गया कि वैकेंसी आ गई, एक जगह खाली छूट गई, तो वहाँ पे जो डिफेक्ट अक्कर हुआ उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेकंड डिफेक्ट कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल। क्या नाम है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसकी भी पहले इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखो और उसके बाद उसको डिफाइन करोगे कि ये डिफेक्ट क्या होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जब एक एटम, मतलब कि वैकेंसी डिफेक्ट में था, एक एटम अपनी जगह से ही उठ के दूसरी मतलब अपने उस जगह से गायब हो गया, उस जगह से मिस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब वहाँ पे क्या आ गई, वैकेंसी आ गई। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है कि जब एक एटम, लिखो इस डेफिनेशन को साथ साथ लिखो, व्हेन any atom dislocate from its lattice point and occupy the interstitial site in a given solid, किसमें, in a given solid is known as interstitial defect, डिफेक्ट, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है, जब एक एटम डिसलोकेट होता है अपने लैटिस पॉइंट से और ऑक्यूपाई कर लेता है कोई और जगह, मतलब उसमें तो था कि यहाँ से एक एटम गायब हो गया, वैकेंसी आ गई वहाँ, तो इसको छोड़ दो, वैकेंसी आ गई। अब इंटरस्टिशियल का मतलब है अपनी जगह से उठ के किसी और जगह पे जाके बैठ गया एटम, तो वो वहाँ अरेंजमेंट तो वहाँ से भी खराब हो गया, अरेंजमेंट खराब हो रहा है ना। डिफेक्ट्स में हर जगह यही पढ़ना है कि उसका अरेंजमेंट खराब हो रहा है, यहाँ से भी तो अरेंजमेंट खराब हुआ, इतना अच्छा अरेंजमेंट था, उसमें से एक निकल ही गया तो अरेंजमेंट खराब हो गया। ऐसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या था कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे तुम्हारे पास, ऐसे मैं बना देती हूँ, ये एटम्स देने हैं, जैसे मर्जी ऐसे बनाने ऐसे बना दो, ऐसे बनाने ऐसे बना दो, ठीक है। जैसे ये सारे हमने क्या दिए, एटम्स दिए, एंड ठीक है, ये एटम्स हमने दिए, ये चली जा रहा है यहाँ पे, ये अरेंजमेंट था इसका, ये एक्स्ट्रा बना दिया, ये अरेंजमेंट था इसका, ठीक है। अगर अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि सपोज ये ऐसे बन गया, कोई भी एटम है ये, ठीक है, यहाँ से अब मैंने एक एटम, मतलब यहाँ से एटम मिस हो गया और यहाँ का जो एटम था यहाँ जाके बैठ गया, ये देखो जहाँ मैंने ए लिखा है, ये यहाँ जाके जब ये एटम बैठ गया, ठीक है, तो मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। मतलब अपनी जगह छोड़ के लैटिस के अंदर कोई और दूसरी जगह अगर वो अपना लेता है, कोई दूसरी जगह ले लेता है, तो वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर तुम इस टाइप से बनाना चाहो, उस टाइप से भी बना सकते हो। सपोज ये एटम जोड़े हमने, ठीक है, ये एटम था, ये इसका पहले पैटर्न जो था ये सही था, ठीक है, ये पैटर्न सही था, लेकिन अब क्या हो गया, अब देखो नेक्स्ट में जब ये बनेगा, सपोज यहाँ से एटम गायब हो गया, ठीक है, और यहाँ वाला जो एटम था वो यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है, तो अब मतलब अरेंजमेंट तो खराब हो ही गया ना, ये वाला आइटम यहाँ से हट के यहाँ आके बैठ गया तो अरेंजमेंट तो खराब हो गया, तो डेट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पता लग गया। वैकेंसी डिफेक्ट था जब उसमें से पूरी वैकेंसी आगे खाली होगी वो जगह, तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब एक आइटम डिसलोकेट हो जाता है अपनी लैटिस पॉइंट से, अपनी जगह से हटके किसी और की जगह पे जाके बैठ जाता है, दूसरी जगह पे बैठ जाता है, किसी जो खाली जगह वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, वॉइड्स को इंटरस्टिशियल साइट्स भी कहते हैं, तो वहाँ जाके अगर बैठ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। अब एक और बात कि जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसमें क्या रहती हैं, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब जब तुम्हें पता है कि यहाँ से एटम जब चला ही गया तो मतलब मास कम हो गया ना, थोड़ा सा एक एटम जाने से भी उसकी डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास कम हो गया तो मतलब डेंसिटी क्या होएगी, वहाँ से एक एटम ही चला गया तो डेंसिटी कम होएगी। वेयर एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है, क्योंकि उसने अपनी जगह ही तो बदली है, यहाँ से हट के दूसरी जगह पे तो गया है, कहीं गायब थोड़ी ना हो गया। वैकेंसी में तो गायब हो गया था, लेकिन यहाँ से ये तो यहाँ से हट के दूसरी जगह पे ही तो गया है, तो
इसीलिए डेंसिटी रिमेन सेम। तो इस डिफेक्ट में डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, रिमेन सेम, जितनी होनी चाहिए, जितनी पहले थी। और उसमें डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये तुम लिख लेना यहाँ पे, इसमें क्या होती है, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। पता लग गया ये बात का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 2 डिफेक्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैंने इसलिए आज इस पे पहले डिफेक्ट्स में ये बताया, डिफेक्ट की इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं डिफेक्ट्स, क्या कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। उसके बाद वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट डिफेक्ट्स हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके चलो, लेकिन काम अच्छे से करो ताकि तुम्हें प्रॉपर समझ आता रहे। नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। ओके, थैंक यू।